बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई परेशानी हो, बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपने कर्म से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि नए घर में ना हम कुरान ख़ानी करवा लें या कुछ पढ़वा लें, तो मेरा बस जाना ही नहीं हो रहा था। कुछ अभी पिछले दिनों शादी निकल आई, कराची चली गई थी, फिर वहाँ से आई तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। फिर ऐसा है बस दूसरे कामों में उलझ जाता है ना इंसान, तो बस हिम्मत थोड़ी सी टूट जाती है। तो मैंने सोचा आज हिम्मत करके जो है ना नए घर में सूरह बकरा जो है ना वो हम लोग आज करवाएंगे। तो आज माशाल्लाह से जो है ना मैं रात को सामान वामान लेकर आई थी, यानी चिकन वगैरह और मटन का गोश्त लेकर आई थी। तो यहाँ पे खाने में जो है ना मटन का गोश्त और आलू वो बन रहा है, और साथ में जी चिकन की जो है ना मैं यखनी वाली बिरयानी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी में ना साबुत धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची, टमाटर और लहसुन, प्याज और सौंफ जो है ना वो मैंने डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला। तो उसको हम पका लेंगे, क्योंकि चिकन की जो बिरयानी बनाते हैं ना उसमें पहले काफ़ी देर तक यखनी पकानी पड़ती है, उसके बाद गोश्त डालते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गोश्त गल जाता है। यहाँ पे जी पत्नी काफ़ी दिन से ना ये कूलर बहुत ज़्यादा टपक रहा था, तो इतना पानी गिर रहा था, यानी कूलर बना लेते हैं ना हम तो सारा पानी थोड़ी देर में जो है ना टपक टपक के ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पर है ना फिर मैं जो है ना सामने से लेकर आई मैजिक, और पहले कूलर को मैंने साफ़ किया, उसके बाद जो है ना मैं मैजिक लगा रही हूँ। तो औरतें ना बड़ी जुगाड़ करती रहती हैं, क्योंकि मैं कल गई थी बाज़ार, वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कूलर ले लेती हूँ नया, क्योंकि काफ़ी दिन से पानी इसका गिर रहा था। तो मैंने कहा नया कूलर लेती हूँ। जब मैं कूलर लेने गई ना तो इससे भी छोटा साइज़ था, वो 6,500 का कूलर दे रहा था। मैंने कहा इतना महंगा हो गया, यानी कूलर इतने महंगे हो गए, हर चीज़ में ही जो है ना बस पता नहीं क्या आग लगी हुई है, समझ से बाहर है मेरा। तो फिर मैं जो है ना आ गई, फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ। तो मैंने जब अंदर से देखा ना तो अंदर भी मैंने मैजिक लगाया। तो ये मोहसिन साहब ने ना कूलर बनाया होगा, तो उन्होंने पहले जो है ना बर्फ़ डाल दी, क्योंकि बर्फ़ तो होती ही पत्थर है, और उसके बाद पानी डाला होगा तो वो थोड़ा सा लीक हो गया। तो मैं जो है ना हमेशा पहले पानी डालती हूँ कूलर में, उसके बाद बर्फ़ डालती हूँ। तो ये लड़कों के काम ऐसे होते हैं, वो चीज़ देखते नहीं है, वो बस धड़म पड़म काम किया और अपना चलते बने। तो ये औरतों के मर्दों के काम करने में ये फ़र्क होता है। कहते हैं ना जिसका काम होता है ना ख़वातीन का, वही काम सही से कर सकती हैं। तो हर चीज़ में हमें जो है ना अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि ये चीज़ ख़राब ना हो, ऐसा ना हो, तो तभी दिमाग थक जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं 2 मैजिक लेकर आई, एक अंदर भी मैंने लगाया। जब अंदर से मैंने हाथ से ऐसे देखा ना तो वो बीच में जो एक जोड़ सा होता है उसमें थोड़ी सी एयर आ रही थी, फिर मैंने वहाँ लगाया ना, तो अल्लाह का शुक्र है अब कूलर जो है ना सही हो गया। अब दोबारा से हम इसमें पानी बनाएंगे, क्योंकि बार बार पानी पीना पड़ता है किचन में जब होते हैं, तो इस वजह से जो है ना मुझे बोतल में पानी निकाल कर पीने से मज़ा नहीं आता, जो कूलर में गिलास में पानी पीने से मज़ा आता है। तो जी यहाँ पर यखनी को पकते हुए ना तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए, और अब जो है मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ। अच्छा जो है ना मैं बिरयानी बना रही हूँ 3 किलो की, और इसके अंदर जो है ना चिकन का मैंने गोश्त डाला है तकरीबन 3.5 किलो के करीब, क्योंकि चिकन का गोश्त जो है ना ज़्यादा डलता है, और बीफ का जो गोश्त होता है ना, आप बीफ की बिरयानी बनाते हैं तो उसमें बराबर होता है, या बाज़ लोग कम डाल देते हैं, मगर चिकन जो है ना वो बराबर से ज़्यादा होता है। तो इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, और मैं सोच रही थी कि जो है ना हम लोग दोपहर को ही ना लग गए थे काम करने में, कि शाम को हम जो है असर के बाद जाएंगे नए घर में, वहाँ पर जाके सूरह बकरा पढ़ेंगे, और फिर आने के बाद है ना हम खाना वाना यहाँ पर ही खाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर गैस का कनेक्शन नहीं हुआ। और अल्लाह का शुक्र है बिजली का कनेक्शन तो हो गया, बाकी जो है थोड़े बहुत काम रह गए, इंशाल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से उसकी रज़ा से जो है ना हो जाएंगे, और आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानी करेगा। तो कोशिश तो हमारी ये होती है जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करें। और न्याज के लिए जो है ना मैं ज़र्दा बना रही हूँ, आज रबड़ी वाला ज़र्दा बनाऊँगी। और उसके साथ जी जो रोटियां वगैरह ना वो हम बना लेते हैं, मगर गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि वो गैस की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग उन्होंने बढ़ा दी है कि क्या बताया जाए। साथ में जी मैं जो गई थी ना सरहद को सामान लेने, तो वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है आजकल हमारे हैदराबाद में, तो दुकानें बंद कर रहे थे। बस वो इस तरह से मैंने गोश्त लिया कि वो लाइट बंद कर रहे थे, और फिर जो है ना पुलिस वाले आते थे ना तो लाइट बंद करवा देते थे। तो जी सेहत है तो सब कुछ है, और ऐसा होता है कि ख़वातीन जो है ना अपने काम में इतनी बिज़ी जाती हैं कि अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ मिक्स सीड्स,
और इसको खाने के बाद आपको जो है कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ जो है ना इसके अंदर हेल्दी, हर चीज़ सीड्स इसके अंदर मौजूद है। बस आपको क्या करना है, सुबह नहार मुँह या रात को आप जब भी आपको याद आए 1 चम्मच के करीब आप लेके इसको खा लें, या फिर दूध के साथ खा लें या पानी के साथ खा लें, और आपके पूरे दिन की जो तवानाई है ना इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर तमाम जो है ना सीड्स मौजूद हैं। इसके अंदर आपको जो है कद्दू के बीज भी मिलेंगे और तिल भी हैं इसके अंदर, सूरजमुखी के फूल भी बीज भी हैं, और चारों मगज़, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो इसको खाने से ये आपके बालों की हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, और जो ख़वातीन जल्दी थक जाती है ना उनके लिए बेहद मुफीद है। तो ऐसा होता है कि हम ये नहीं खा पाते, और इसको जो है ना चिल्तन प्योर ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ जी मैं आ गई थी अभी नीचे किचन में, और यहाँ पर ना राइस बॉयल करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी। और अच्छा, जब चावल बॉयल करते हैं ना तो तभी मैं इसके अंदर जर्दे का कलर डाल देती हूँ। मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, साथ में आपको जो एक चीज़ नज़र आ रही होगी ना, ये जब हम असली घी निकालते हैं ना दूध से, जो उसकी बलाई होती है, तो उसके असली घी निकालने के बाद इसमें खोया से निकल जाता है, उसको निकाल कर फ्रिज में रख देता है, यानी फ्रीज़ कर देता है, और ये खोए का काम करता है। तो ऐसा होता है कि आपको हर वक्त आपको जो है खोया नहीं मिलेगा, कुछ लाने की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा होता है कि घर के अंदर बच्चे नहीं होते, तो ये है ना, खोया निकालने के बाद आप अगर ज़र्दा बना रहे हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं। तो मैंने अभी खोया डाला है क्योंकि ये अभी जो है ना बर्फ़ से जमा हुआ था, तो उसके अंदर गर्म होकर ख़ुद ही मेल्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे जी मैं यखनी वाली चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ना सबसे पहले ऑयल डाला, प्याज ब्राउन करके निकाल दी, उसके बाद अदरक लहसुन डाला है, गरम मसाला डाला था, और साथ में जी मैंने इसके अंदर चॉप करके ना हरी मिर्च डाल दी। और हरी मिर्च मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा किलो से कम डाली हैं, और 1 किलो के करीब मैंने जो इसके अंदर टमाटर डाले, और साथ में जी 1 पाव से ज़्यादा ना मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया। और अब जो है इसको मसाले को भूनेंगे। अच्छा, गोश्त जो है ना चिकन का, वो अच्छा सा जो है ना हमें नहीं गलाना है, क्योंकि इसके अंदर कसर रखनी है, क्योंकि इसको जब हम दम लगाएंगे ना तब भी गोश्त अच्छा सा गल जाता है। चिकन का गोश्त को बड़ा संभाल के जो है ना पकाना पड़ता है। यहाँ पे मैं ज़र्दा दिखा रही हूँ आपको, जो खोया बना था ना वो अच्छा सा मेल्ट हो रहा है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले मिक्स, इसमें पिस्ता, बादाम और किशमिश और जो चीज़ें होती है ना, खोपरा वोपरा, वो डाल दिया। साथ में ये रेड और ग्रीन कलर की अशरफी डाल दी। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ ये रबड़ी। तो रबड़ी तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब रबड़ी थी, और ये मैं डाल दूँगी। जो इससे ना खाने में बड़े मज़े का जो है ना ज़र्दा लगता है। तो मैंने चीनी कम डाली थी, क्योंकि रबड़ी भी मीठी होती है, अशरफियाँ भी मीठी होती हैं, तो इस वजह से जो है ना मैंने चीनी कम डाली थी। वरना ऐसा होता है लोग जितने चावल होते हैं उतना ही जो है ना शीरी डालते हैं, मगर मैं चीनी कम डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से फिर आपकी भूख भी ख़त्म हो जाती है और आपको ना भारीपन महसूस होता है। यहाँ जी चंद कतरे मैंने केवड़े के डाल दिए। अब इसको हम ढक कर ना पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में यहाँ पे मैंने जो है ना बिरयानी का मसाला तैयार करके, और इसके अंदर गोश्त डालकर, पानी डालकर अभी हम चले जाएंगे वहाँ पर घर। तो जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही थी ताकि जल्दी से काम सिमटे, और फिर जो है हमें अभी तैयार भी होना है और घर पे जाना है। वहाँ पे मुझे अभी नहीं पता, वहाँ पर काफ़ी दिन से मैं नहीं गई, तो अभी जाके थोड़ी सी सफाई भी करूँगी, और जाके जो है कारपेट वगैरह बिछा के ना, चादर वगैरह बिछा के थोड़ी सी तैयारी भी करनी है। तो मैं ये सोची थी कि मैं जाऊँ कैसे, अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला अच्छा मैं अभी आता हूँ। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना मैं अपने काम जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि वो आने के बाद फिर मुझे काम नहीं करने देंगे, कहेंगे बस अभी बुलाया है तो फिर चलो। तो फिर जो है ना मुझे फिर मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो बस कहते हैं बस अभी जल्दी जल्दी करने शुरू कर देते हैं। तो मैं जो है ना अपने आराम से काम करती हूँ। मैं अगर काम कर रही होती हूँ ना, तो अगर कोई बच्चे शोर शराबा भी करते हैं ना, तो मुझे घबराहट सी महसूस होने लगती है। तो मैं अपनी खामोशी से चुपचाप काम करना शुरू करती हूँ, तो फिर मुझे वो सुकून से काम अच्छा लगता है। अभी बस नीचे मसाला भून के आई हूँ, और मुझे इतने पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी मोहतर ने थोड़ा तरबूज काटा, 1-2 मैंने जो है ना वो उसके पीस खाए, तो थोड़ा सुकून मिला। और गर्मियाँ आ गई, तो गर्मियों में किचन में काम करना बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा एक टफ़ है, क्योंकि अभी गैस भी नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हाल हो रहा है हमारा, समझ से बाहर है। सारा दिन गैस नहीं आ रही, सुबह से शाम तक लाइट नहीं आ रही, और
बाहर जाओ कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे लॉकडाउन हुआ हुआ है, वो बंद करवा रहे हैं, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। बस अल्लाह रहम फरमाए। अभी हम जा रहे हैं सूरह बकरा पढ़ने के लिए घर पे। तो जल्दी जो है मैंने ऊपर की भी जो है ना डस्टिंग वगैरह कर ली थी, नीचे जाके किचन में जो है काम किया। अभी मैं चूड़ियाँ पहनने गई थी, मैं चूड़ियाँ पहन के आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने जो है ना ये कलर की चूड़ियाँ पहनी, फ़िरोज़ी कलर की। ये कलर है ना हमारी अम्मी का पसंदीदा कलर है, तो आज मैंने फ़िरोज़ी कलर की चूड़ियाँ पहनी। और मैं गई ना शॉप पे, मैंने तहसील से वाला बन के तहसील मुझे ले चल, बस खड़े खड़े मैं ना चूड़ियाँ लूँगी। तो तहसील मुझे लेके गया, वहाँ पर मुझे सामने नज़र आई, मैंने बोला ये वाली निकाल दो। वो मुझे दूसरी दिखा रहा था मेटल की प्लेट, मैं ये वाली निकाल दो। तो मेरे सूट जो है ना मैंने कराची से लिया था, और 4,500 का मुझे सूट लिया। और ना इतना मुझे सस्ता लगा, क्योंकि इसके अंदर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और सिला सिलाया है। सबसे बढ़ के 1,000-1,500 तो सिलाई के चले जाते हैं। तो बाकी अगर देखा जाए तो कितने का सूट पड़ा, करीब 4,500 का है, तो सस्ता ही पड़ा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बोला जल्दी जल्दी प्रेस कर लेती हूँ। तो जी ये देखें मेरा सूट, इसमें पूरे गले पे ये जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इस पे गले पे भी जो है ना ये वो लगे हुए मोती, और इसके दामन पे भी है ना इस तरह की जो है ना लेस लगी हुई है। तो मुझे अच्छा लगा था ये कलर, मुझे खिलता हुआ ऐसा अच्छा लगा था, तो इसकी मैचिंग के मैंने जो है ना ये फ़िरोज़ी चूड़ियाँ ली, क्योंकि इसके जो है ना दुपट्टा कहाँ गया, इसके दुपट्टे पे भी जो है ना मल्टी कलर के इस तरह से जो है ना ऐसे कलर्स हैं। तो अभी मैंने कहा हल्की हल्की सी प्रेस कर लेती हूँ इस पर। इसका ट्राउज़र भी है जी, 3 पीस सूट है ये, और ये है 4,490 का, यानी 4,500 का ये सूट। तो जी बस मुझे आदत है अपने हाथ से ना काम करने की, तो मैंने यहाँ पर जो है ना तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करे, तो अभी बस जो है ना शावर लेकर फिर मैं नए घर पे जाऊँगी। तो ये है कि अभी मैं जो है ना यही चाह रही थी कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए तो ज़्यादा। और मैं कहती हूँ कोई भी काम है ना वक्त पे हो जाए तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं अपना काम अपनी ज़िम्मेदारी से ही करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई घर पे मोहसिन के साथ। तो मैंने कहा अभी इनको ना ले आओ लड़कियों को, तो वो अभी जा रहे हैं इनको लेने के लिए। फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ। अभी मैं यहाँ मैं चादर बिछा दूँ, तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी, मैं आ रहा हूँ फटाफट। वो बच्चे फिर कैसे लेकर आएंगे? हाँ। गुड़िया है, मोहतर है। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, जल्दी करो। हाँ हाँ। आज पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है, हफ्सा हो रहा है। वैसे वरना ऐसा होता नहीं है, ऐसा मौसम हवा तो चलती रहती है, हफ्स हो रहा है। तो जी अभी घर आके ना मैंने बस पोंछा लगा लिया था, क्योंकि साफ़ ही घर था कि बंद था, तो इस वजह से साफ़ घर था। फिर मैंने यहाँ पे पोंछा लगाने के बाद है ना मुझे पोंछा नहीं मिल रहा था, तो एक कमीज़ पड़ी हुई थी, मैंने इसको पोंछा बना के सारा जो है ना लगा लिया। फिर इसके बाद मिट्टी वगैरह जो थी उसमें आ गई, और ये कालीन है ना घर से मैंने भिजवा दी थी सुबह। तो ये बिछाने के बाद ये चादर में लेके आई थी घर से, तो ये चादर बिछा रही हूँ। अभी कोई भी नहीं आया घर पे, बस मैं अकेली हूँ। तो मेरे थोड़ा सा ना मेरी जो है ना पीछे ज़्यादा काम करती है ना, तो मेरे गर्दन में दर्द होने लगता है, यानी थकावट से ना मसल्स खींचते हैं। तो फिर अभी मैं थोड़ी देर है ना यहाँ पर आराम करूँगी, तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। तो अभी मैं घर आई हूँ, यहाँ पर आके मैंने चादर वादर बिछाई, और साफ़ ही हो रहा है वैसे तो घर। ये कि अभी मगरिब की नमाज़ अदा करूँगी, और उसके बाद अभी ये आती हैं बच्चियाँ, तो फिर हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो अभी यहाँ पर आके ना मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि माशाल्लाह हमारा अपना घर हो गया। और बस अल्लाह का मैं कहती हूँ करोड़ों बार शुक्र अदा करो, उतना ही कम है। अभी ये लोग आ रहे हैं, तो भाई सबसे पहले मेहमान आए, सबसे पहले बहुत कुछ आया सबसे पहले मैं ही आई, सबसे पहले पीछे हम पैदल आए बाजू में, क्यों बाकी सब गाड़ी में आए, बाकी सब सर लगा लो, मैं चलाऊंगा अभी। चला दिया
मैंने जहांगीर को बोला था तो ये मैं घर से लेकर आई थी अगरबत्तियाँ भी हमने ना निकाल के रख दी थी कि हम ये लेके जाएंगे, और गिलास वगैरह निकाल लिए थे क्योंकि अभी इस घर में मेरे जो है कोई भी ऐसा सामान नहीं आया। बस ये है कि मैं यहाँ पर ही खाना बनाती, मगर अभी गैस का मैंने आपको बताया ना कि कनेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से फिर जो है वहाँ पे खाना बना के हम लोग आ गए थे। तो काम तो मेरा वक्त पे हो गया। अभी बस ये है कि यखनी में जाके ना चावल भिगो दिए थे, तो यखनी में जाके सिर्फ चावल हमें डालने हैं और उसके बाद दम लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे और बिरयानी तैयार हो जाएगी। मटन का गोश्त और आलू तो जो है तैयार हो गया था, जर्दा भी तैयार हो गया, ये काम कर दिया, सलाद बना लिया, रायता बना लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह ये काम हो गए। अभी जो है हम यहाँ पर आए तो अभी तैयारी कर रहे हैं ताकि हम सब मिल बैठ कर ना सूरह बकरा पढ़ें। और ये वजीफ़ा माशाल्लाह से इतना मैं कहती हूँ पावरफुल वजीफ़ा है। आप इसको अगर पढ़ कर ना अपने घर पे इसका पानी आप छिड़कें किसी स्प्रे में डालकर, तो कोई नज़र बद, कोई ऐसी मतलब होता है ना कि ऊपर का कोई असरात है, कुछ ऐसी बात है, तो उसके असरात भी ख़त्म होते हैं। अगर कोई बीमारी है, कोई अल्लाह ना करे कुछ ऐसा आपको मामला लगता है, तो वो भी ख़त्म होता है। इतनी ज़्यादा जो है ना सूरह बकरा के अंदर तासीर है। तो कुरान पाक में हर चीज़ का जो है इलाज भी है और हर चीज़ का शिफा भी है। तो ये होता है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हर चीज़ का जो है ना इसका तोड़ भी रखा है। तो हमें नहीं पता कि किस चीज़ में कौन सी ज़्यादा जो है ना पुरअसर दुआ होती हैं। कोई बीमारी के लिए होता है, कोई किसी और काम के लिए होता है, कोई रिस्क के लिए होता है, कोई घर में बरकत के लिए होता है। मगर सूरह बकरा ऐसी है कि आपके जो भी तमाम मसाइल हैं वो जो है ना उनको दूर करता है इंशाल्लाह। बस आपका जो है ना अकीदा होना चाहिए और आपको इतना आप में होना चाहिए कि हम जो भी दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह पाक वो कबूल फरमाए। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बस सबको जो है ना जिनके घर नहीं है उनके घर दे दे अल्लाह पाक, और जिनके औलाद नहीं उनको औलाद अता फरमाए। बच्चों को हमारे नेक फरमाबरदार बनाए, आमीन। तो ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, तो वो ये होता है इसका पढ़ने का तरीका कि आप इसको 7 बार पढ़ें सूरह बकरा, और या फिर आप इसको 11 बार पढ़ें, तो इसकी तादाद होती है। और आगे पीछे दुरूद शरीफ जो है 11 बार पढ़ना होता है। जब आप सूरह बकरा पढ़ना शुरू करें तो बीच में आपको बात नहीं करनी, बस आपका जो है ना ध्यान पूरा जो है सूरह बकरा पढ़ने में आपका होना चाहिए। 2.5 पारे की जो ये है सूरह बकरा है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर ये है कि इसको पढ़ने से आपको दिली सुकून मिलेगा, दिमागी सुकून मिलेगा, और आपके जो है अच्छी आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। आपके घर में खैर बरकत भी अल्लाह पाक लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। आपको जो है बस अकीदे के साथ सूरह बकरे का वजीफ़ा करवाना। अगर आप लोग भी अपने घर में सूरह बकरा पढ़वाना चाहते हैं तो तकरीबन जो है जितनी भी पढ़ने वाली जितनी ज़्यादा होंगी इतना ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों की जो है ना स्पीड कम होती है। तो एक बंदे को जो है वो एक बार सूरह बकरा पढ़नी है। तो मैंने आपको बताया, आप पूछेंगे कितनी बार पढ़ना है, तो उसकी तादाद होती है 7, 11 या फिर 21 बार, और एक बार ही पढ़ी जाती है। और फिर आप किसी भी चीज़ पे ना आप इसकी जो है नियाज़ दिला दें, और फिर इसके बाद आप दुआ करें सब मिलकर। तो एक इज्तिमाई दुआ में जो तासीर होती है ना, मैं कहती हूँ वो बहुत ही बेहतरीन होती है। और एक जब सूरह बकरा पढ़ते हैं ना, तो एक इसमें जो तासीर होती है ना और इसकी जो पावर है, आप ख़ुद देखेंगे कि अल्लाह पाक ने इसके अंदर कितनी पावर रखी है। तो जी एक मेरी सुमेरा हॉस्टल में रहती हैं, और वो आपने देखी होगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। उनके छोटे बच्चे हैं और अल्लाह जाने उनको अचानक ही क्या हो गया, इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो अगर किसी की ऐसी तबीयत ख़राब हो, उनके टेस्ट भी सही आ रहे हैं और उसके बावजूद भी आपकी पता नहीं चल रहा कि आपकी तबीयत क्यों इतनी ख़राब हुई है, तो आप सूरह रहमान जो है ना आप पढ़कर
और आप उसका पानी पिएं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल में आप सूरह रहमान तेज़ आवाज़ में पढ़कर उसको आप गौर से सुने। इंशाल्लाह आपकी जो भी बीमारी तकलीफ़ होंगी ना, वो अल्लाह के करम से दूर हो जाएंगी। तो अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में बहुत ज़्यादा शिफ़ा रखी है। यहाँ पे जी ये हो रहा था कि दुआ जो है वो कौन मांगेगा, तो मैंने इन्हीं से कहा, मैंने कहा नहीं तुम दुआ मांगो, मैं जो है साथ साथ पीछे ही बैठी हूँ। तो इन्हीं बोले थे मानवा जी आप दुआ करो। तो यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि भाई जिसकी दुआ कबूल होती है ना वो दुआ मांगे। मैं तो खैर सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिनके घर नहीं है, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, अल्लाह पाक उनको अपना घर दे। घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये है कि उसके अंदर सुकून होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एका होना चाहिए। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अगर जो भी घर बनाते हैं यानी अल्लाह पाक उस घर को घर ही रखे, मकान ना बनाए, क्योंकि मकान और घर में बहुत फ़र्क होता है। मकान जो होता है वो चार दीवारी का नाम होता है, और घर जो होता है वो घरदारी जो है ना औरतें संभालती हैं, मर्द संभालते हैं। अल्लाह पाक मर्दों को सलामत रखे और औरतों को जो है हिम्मत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बड़ों का काम होता है सारे घर वालों को लेके चलना और सबको एक एक के साथ जो है ना लेके चलना, ये औरतों का काम होता है। मर्द तो ये है वो तो बस अपने काम में रहते हैं, उनको इतनी ज़्यादा कोई इन चीज़ों की नहीं होती। सारा जो है वो औरत ही ना घर संभालती है और औरत ही लेके घर चलती है। यहाँ जी हम अभी जो है माशाल्लाह से हमारी सूरह बकरा जो है कंप्लीट हो गई और बहुत ही दिल को सुकून मिला। इसके बाद यहाँ पे हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जो भी कोई बीमार है, किसी घर में कोई बीमार है, कोई भी फ़र्द या बच्चा कोई भी किसी तकलीफ़ में, अल्लाह पाक उसकी तकलीफ़, उसकी बीमारी, उसकी कोई भी परेशानी है इसको दूर करे। और जिसके रोज़गार में बरकत नहीं है, अल्लाह पाक उनके रोज़गार में बरकत अता फ़रमाए। जिनको जॉब नहीं मिल रही है, अल्लाह पाक उनको अच्छी सी जॉब दे दे। और जिन लड़कियों और लड़कों की शादियाँ नहीं हुई अभी तक, अल्लाह पाक उनके अच्छे रिश्ते अपने गैब से जो है ना अल्लाह पाक उनको भेजे, अच्छी जगह उनकी शादी हो, ताकि बच्चों का अच्छे से घर बसर है। शरीफ लोग हों और अच्छे लोग हों, बस मेरी सबके लिए दुआ है। बेटियों को देख के हमेशा मैं ये कहती हूँ अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, बेटों के भी नसीब अच्छे करे, बेटों की भी नसीब की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि घर जो है ना, घर और नस्ल जो है एक औरत ही लेके चलती है। और जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद दे, नेक और फरमाबरदार औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी ममताओं को ठंडा रखे और उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर हमने जो है ना अभी दुआ कर रहे हैं सबके लिए। मेरी दिल से तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम जायज़ हमारी हाजतों को अल्लाह कबूल फरमाए। आप सबके लिए अच्छी दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला भी आपके लिए अच्छा और बेहतर करेगा। आपकी सोच के गुमान से भी अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी अभी दुआ मांगने के बाद है ना हम अभी अपने पुराने वाले घर गए। तो मोहसिन आ गया था, मोहसिन अपनी गाड़ी में ले गया था, फिर दोबारा चक्कर लगाया, फिर दोबारा हम सबको लेके गया। तो यहाँ पे हमने लाइट वाइटें बंद करके हम चले गए थे घर। और घर जाते ही जो है ना यखनी तैयार थी, उसमें ना जो चावल भीगे हुए थे ना वो जल्दी से धोकर डाल दिए, ताकि जल्दी जल्दी जो है वो हम खाना लगाएं। और फिर लाज़मी तो सबको अपने अपने घर जाना होता है। यहाँ पर जी माशाल्लाह से जो है ना बिरयानी यखनी वाली बिरयानी बन रही है ना, ये अपने दम पे लगा दी, उस पर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, किसी को खाना होता है तो खा लेता, ऊपर से जर्दे कलर डाल दिया, थोड़ा सा एसेंस डाल दिया बिरयानी का। तो ये है कि माशाल्लाह से जो है ना अल्लाह पाक बरकत देता है और जो है टेस्ट भी अल्लाह पाक डाल देता है। यहाँ पर हमने सोचा था कि सालन में हम क्या बनाएं, तो हमने चलो आप जो है ना शोरबे वाला सालन बना लेते हैं, आलू गोश्त, और काफ़ी दिन हो गए थे खाए भी नहीं था। तो फिर ये होता है कि जो चावल नहीं खाता वो सालन खा लेता है। तो जी भी आके ना चावलों में दम लगाया, गैस भी चली गई और आज मुअत्तर और मेरे ना एक सी मिर्ची हो गई इत्तेफाक से हो गई ब्लू। और चक्कर सही हुए। घर गए, वहाँ गई थी? हाँ नहीं पता था घर? मैं चौकीदार से पूछा, मुझे सीटी बजाकर छोटा चौकीदार हैं? क्या बोला? मुझे तो घर मिल गया था? तो मकान को तो पता होना चाहिए। मकान क्या बोलो? मकान तो साथ में माना जी ने परचेज किया है ना, माना जी? नहीं 3 दिए थे। सब नानों से आके मिल रहे हैं। तो कहीं मेरे नानो मेरी नानो। कलर भी अच्छा है, फ्लावर कैसा ही है, मुझे अच्छा लगा। क्या है? तितली तितली।
तो जी बाजी भी आ गई थी माशाल्लाह, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ला जाते हैं उम्र के साथ इंसान की कमज़ोरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। वो हिम्मत करके आ गई। तो वो गई थी नए घर में, हम ढूंढते ढांढते तो फिर उनको जो है वहाँ पर ताला लगा हुआ था। फिर यहाँ पर आई तो हम लोग तो बस पढ़कर और आ गए थे, क्योंकि खाना सब कुछ यहाँ पर हम लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ था। रोटियाँ वगैरह जो है ना वो मैंने मंगवा ली थी बाज़ार से, कुलचे मंगवा लिए थे, और अभी जो है ना हम खाना लगा रहे हैं। तो बस ये आप कोई भी आप इरादा करें किसी भी चीज़ का, तो शुरू में जो है ना मुश्किल लगता है, फिर ये होता है कि जब आप कर लेते हैं ना तो बहुत अल्लाह पाक आसानी करता है। बस कहते हैं ना नियत का मदार जो है अपने हमारे अमालों का दारो मदार है ना हमारी नीयत पे होता है। तो जैसी हमारी नीयत होगी इंशाल्लाह ताला ऐसी अल्लाह पाक जो है ना हर काम में बरकत दे देता है। तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि गर्मी भी हो रही है, फिर लोड शेडिंग हो रही है गैस की, बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है। तो पता नहीं किस तरह से मैं मैनेज कर पाऊँगी सब कुछ, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हर काम टाइम से हो गया। और यहाँ पर जी जल्दी जल्दी जो है ना हमने पुलाव बनाया, बिरयानी जो आप कह सकते हैं, हम लोग बिरयानी बोलते हैं, आप लोग पुलाव बोलते हैं इसको। तो अभी जो है ना मैं डिश आउट कर रही हूँ, और सालन भी अपने गर्म करने के लिए रख दिया। अगर सिलेंडर नहीं होता तो पता नहीं मैं किस तरह से काम करती। तो आजकल जो है ना बग़ैर गैस के और लाइटों के ना आपको दावत करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खाना जो है ना गर्म ही अच्छा लगता है। और मेहमान जब आपके घर आते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि हम हर चीज़ जो है उनको गरम दें और अच्छे से हम उनको सर्व करें। अगर मैं पहले से बिरयानी बना के चली जाती तो ठंडी हो जाती है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और चावल भी बैठ जाता है इतनी देर में। इस वजह से जो है ना मैंने ये काम किया। तो बस ये है कि किसी भी तरीके से आप अपना कोई भी काम है ना मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर मैंने इस घर में खाना बनाया, वहाँ पर जाके हमने सूरह बकरा पढ़ी, फिर यहाँ पर घर पे आए और यहाँ पर आके अभी जो है ना हमने आधा काम जो हमने छोड़ दिया था वो हमने आके कंप्लीट किया। तो इसके बाद किसी को चाय पीनी होगी या कोल्ड ड्रिंक पीनी होगी, वो फिर उसका इंतज़ाम करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, माशाल्लाह सब आए, सब ने आके बहुत सारी दुआएं दी और सब शरीक हुए। तो फर्स्ट टाइम जो है हमारे नए घर में ये लोग आए थे, इससे पहले कोई भी नहीं आया क्योंकि काम हो रहा था, और अक्सर ऐसा था कि वहाँ पे ताला लगा था तो वहाँ पर आके करेंगे भी क्या। तो यहाँ पर आज सूरह बकरा पढ़वाई थी, तो फिर ये मैंने फ़ोन कर दिया था सबको, माशाल्लाह सब आ गए। और अभी जो है ना ये ज़र्दा मैं निकाल रही हूँ। माशाल्लाह ज़र्दा भी बिल्कुल परफेक्ट रहा, यानी मीठा, और जो हमने इसके अंदर रबड़ी और खोया डाला ना बहुत ही ज़बरदस्त। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो है ना जब ये पुलाव या बिरयानी खाते हैं ना तो इसके अंदर ज़र्दा डाल के ना मिक्स करके खाते हैं। और ये मेरे हस्बैंड जो है ना वो उनसे ही सीखा है बच्चों ने, यानी अपने पापा से सीखा है उन्होंने ज़र्दा और बिरयानी मिक्स करके। तो वो मुझे जब मैंने खाना शुरू किया तो मुझे भी अच्छा लगता है ऐसा मीठा और नमकीन। यहाँ पे जो है मटन का गोश्त और आलू बनाया था, इतने मज़े का आलू गोश्त बनाया था। अच्छा ये जो है ना मोहत्तर ने बनाया था आलू गोश्त, और मैंने बिरयानी बनाई थी, ज़र्दा बनाया था। तो इस तरह से जो है मिल बांट के काम कर लेते हैं। अल्लाह पाक सबके घरों में एकता दे और मोहब्बतें दे। हमेशा मैं तो यही दुआ करती हूँ सब के लिए कि अल्लाह पाक सबके घरों में जो है ना आपस में एकता दे, क्योंकि एके से जो है ना आपके घर में खैर बरकत भी होती है और आपके घर में एक बहुत अच्छी रौनक होती है। तो अगर आपके घर में मुखलिसी नहीं होगी, एका नहीं होगा ना, तो वो फिर घर जो है ना वो फिर मैंने आपको कहा ना कि वो घर नहीं होते, वो मकान ही होते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबके मकानों को घर बनाए। यहाँ पर जी अभी जो है ना आलू गोश्त के अंदर मैं हरा धनिया डाल लूँ, आप भी डाल रही हूँ, और आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने माशाल्लाह दस्तरखान पे बैठ गए थे, सब ने मिल के खाना खाया। और बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बाजी ऊपर बैठ गई, मैंने कहा चलो ऊपर खाना खा लो। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।